मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को नमन। आज का दिन समाप्त होने को है। सूर्य अस्त हो चुका है। पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट चुके हैं और संसार की भाग दौड़ धीरे धीरे शांत होने लगी है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है कि आज का दिन हमने कैसा जिया, हमने क्या पाया, क्या खोया, किस बात पर गर्व किया, किस बात का पछतावा है। शाम का समय केवल आराम का समय नहीं होता, यह स्वयं से मिलने का समय होता है। और आज हम संतों के कुछ ऐसे अमूल्य दोहों पर चिंतन करेंगे जो हमें अपने भीतर झांकने के लिए या अपने अंदर को देखना सिखाते हैं। तो आइए कुछ देर इस संसार को छोड़कर अपने मन के पास बैठते हैं और ये दोहे और ये मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगेंगी तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। कभी कभी मनुष्य अपनी शक्ति, धन, पद या सफलता पर इतना गर्व करने लगता है कि उसे लगता है कि वही सब कुछ है। लेकिन समय बड़ी शांति से खड़ा होकर मुस्कुराता रहता है, क्योंकि समय जानता है कि जो आज ऊंचाई पर है वह कल नीचे भी आ सकता है। इस सत्य को कबीरदास जी बहुत सरल शब्दों में कहते हैं। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा और मैं रौंदूंगी तो। सोचिए, जिस मिट्टी को आज कुम्हार अपने पैरों के तले दबा रहा है, वही मिट्टी एक दिन उसके शरीर को भी अपने भीतर समा लेगी। और यही जीवन का सत्य है। इसलिए सफलता मिले तो विनम्र रहिए, सम्मान मिले तो सिर झुकाइए, क्योंकि जो झुकता है वही लंबे समय तक टिकता है। जब अहंकार कम होता है तब मन रिश्तों की कीमत समझने लगता है। और रिश्तों की कीमत समझाने के लिए रहीमदास जी का ये सुंदर सा दोहा, रहीमदास जी से बड़ा शिक्षक शायद ही कोई होगा। आज कितने लोग घर केवल एक कठोर शब्द की वजह से टूट रहे हैं, कितने घर। और बाद में मनुष्य सोचता है कि काश मैंने उस दिन थोड़ा धैर्य रखा होता। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थात रिश्तों के जो धागे जैसे होते हैं उन्हें खींचिए मत, उन्हें झटका मत दीजिए, उन्हें सम्मान और धैर्य से संभालिए, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते जुड़ भी जाएं अगर ना, तो मन के भीतर एक गांठ रह ही जाती है। इसलिए आज रात सोने से पहले एक क्षण सोचिए, क्या कोई ऐसा रिश्ता है जिसे आपका एक फोन, एक संदेश या एक मुस्कान फिर से जीवित कर सकती है। लेकिन रिश्ते तब टूटते हैं जब हमारे भीतर में बहुत बड़ा हो जाता है, भीतर में बहुत बड़ा
घात सा हो जाता है। और कबीरदास जी इसी में अगली सीख दे रहे हैं और इसी मैं को पकड़ करके सिखा रहे हैं। कैसे कह रहे हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बहुत लोग कहेंगे क्रोध, कोई कहेगा लोभ, तो कोई कहेगा ईर्ष्या, लेकिन इन सब की जड़ में अक्सर एक ही चीज होती है, वो है मूल है अहंकार। और कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कितनी अद्भुत बात है। जब तक मन में मैं भरा रहा तब तक सत्य दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा हटने लगा वैसे ही भीतर प्रकाश उतरने लगा। और आज अधिकांश दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए है क्योंकि हम हर बात को अपने अहंकार से जोड़ देते हैं या अपने अहंकार से जोड़ लेते हैं। जिस दिन मैं थोड़ा छोटा होगा मन की शांति उतनी ही बड़ी हो जाएगी। अहंकार के बाद मनुष्य की दूसरी बड़ी समस्या जो है अधैर्य है। हम सब जल्दी में हैं और यही जल्दी हमें दुखी कर देती है। आज का मनुष्य मेहनत से नहीं थकता, वह इंतजार से थकता है, धैर्यवान नहीं है, उसे परिणाम तुरंत चाहिए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है, बीज बोते ही फल नहीं होता है। कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से, धीरे धीरे रे मना और धीरे से सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा और ऋतु आए फल हो। माली चाहे 100 घड़े पानी डाल दे, लेकिन फल मौसम आने पर ही लगेगा। जीवन में भी यही नियम है। मेहनत आपका काम है, समय देना प्रकृति का काम है। इसलिए आज जिन बातों को लेकर आप परेशान हैं, संभव है उनका उत्तर भी समय के पास हो। लेकिन कभी कभी हम दुनिया की गलतियां देखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं, दिन भर कि स्वयं को देखना भूल जाते हैं। हमने दिन भर में कितनी बार हमने सोचा होगा कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों कहा, लेकिन क्या हमने कभी यह पूछा कि मैं कैसा हूं? कबीरदास जी कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खो जाया अपना, अरे मुझसे बुरा न कोई। यही आत्मचिंतन है, यही आत्म सुधार की शुरुआत है। जो व्यक्ति हर दिन 5 मिनट स्वयं को देखने लगता है, उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। और जो स्वयं को देखने लगता है, वह आलोचना से भी भागता नहीं। आज हर व्यक्ति प्रशंसा चुनना चाहता है, लेकिन सुधार अक्सर प्रशंसा से नहीं आलोचना से आता है। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, और बिन पानी साबुन बिना अनिर्मल करे सुभाय। अर्थात जो हमारी कमियां बताता है वह हमेशा शत्रु नहीं होता। कई बार वही व्यक्ति हमें बेहतर बना रहा होता है। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, मन के भीतर चलती है।
कई लोग अच्छे अवसर मिलने के बाद भी हार जाते हैं और कई लोग कठिन परिस्थितियों में भी जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंतर परिस्थितियों में नहीं, मन में होता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये मैं अक्सर बोलता हूँ। यदि मन टूट गया तो सब कुछ होते हुए भी हार है। यदि मन मजबूत है तो अंधेरी रात में भी आशा का दीपक जलता रहता है। और जब मन को सहारा चाहिए होता है तब संत हमें ईश्वर स्मरण की ओर ले जाते हैं। राम नाम मणि दीप धरु अजी हदे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाह शिव उजियार। जिस प्रकार एक छोटा दीपक अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार ईश्वर का स्मरण मन के भीतर के भव, चिंता और अकेलेपन को धीरे धीरे कम कर देता है। यह केवल धार्मिक बात नहीं है, यह मन को स्थिर करने की साधना है। तो मित्रों, आज की इस शांत शाम में हमने विनम्रता, प्रेम, धैर्य, आत्मचिंतन, आत्मसुधार, मन की शांति और ईश्वर स्मरण की बातें सुनी। अब जब आज विश्राम करने आए तो आज की एक गलती को पहचानिए। एक अच्छी बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और कल को आज से बेहतर बनाने का संकल्प लेकर सोइए। क्योंकि जीवन एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन एक सही विचार से बदलना शुरू अवश्य हो जाता है। जय श्री राम। यदि यह मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। मैं फिर मिलूँगा एक नई सीख, एक नए चिंतन और संतों की अमूल्य वाणी के साथ। नमस्कार। सुबह फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय श्री राम। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।